वेलकम फ्रेंड्स। आज 7 मई है और आज के दिन महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। इस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देश के साहित्य जगत के लिए आज का दिन 7 मई का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित है। 1861 में 7 मई को ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। एक महान कवि, लघु कथा लेखक, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंध लेखक, चित्रकार, मतलब कि अनेक विषयों में विविध ज्ञानों से परिपूर्ण एक युग पुरुष के रूप में उनको दुनिया जानती है, रविंद्रनाथ टैगोर को। और 7 मई के अवसर पर इस बात को बताना बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था कलकत्ता में। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वा काव्य भी के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वा काव्य, ये उन्हीं को संबोधित किया जाता है। आधुनिक भारत के उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और W.B. येट्स द्वारा सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे जो पश्चिम में भारतीय संस्कृति को पेश करने में अत्यधिक प्रभावशाली थे। रविंद्रनाथ एक असाधारण साहित्यकार और एक प्रसिद्ध पॉलीमैथ थे जिन्होंने अकेले ही इस क्षेत्र के साहित्य और संगीत को नया रूप दिया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर उनके काम के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। गौरतलब है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट अ नोबेल प्राइज एंड दैट इज इन लिटरेचर। साहित्य के लिए उनको पुरस्कार मिला 1913 में, जब भारत ब्रिटिश के अधीन था। तो ये महत्वपूर्ण बात है। वैसे समय में भारत को इन्होंने गौरव दिलाया गीतांजलि के लिए, ये उनकी रचना है। 1915 में एक दूसरा अवार्ड इनको मिलता है ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा। इनको नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया 1915 में। नाइटहुड, ये सम्मान दिया ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम ने। 4 साल बाद 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है और उस हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने अपना नाइटहुड का त्याग कर दिया। यह भी चर्चा का गंभीर विषय बना। नाइटहुड की उपाधि उन्होंने विरोध स्वरूप वापस कर दी 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अपनी सभी साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा वे एक दार्शनिक और शिक्षाविद भी थे। कारण स्पष्ट है कि 1921 में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व भारती विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में आज के डेट में है। आप देखेंगे कलकत्ता में है, शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने पारंपरिक शिक्षा को चुनौती दी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात था कि इस क्षेत्र को उन्होंने ऐसा एक संस्थान स्थापित कर दिया जो सदियों के लिए एक साहित्य का, एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के अच्छे दोस्त थे, ये जानना जरूरी है। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो कहा जाता है, उसकी भी उपाधि उन्होंने महात्मा गांधी ने दी रविंद्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। टैगोर ने एक बात पर हमेशा जोर दिया कि भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए विविधता में एकता ही एकमात्र संभव तरीका है। आज के युग में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता के लिए विविधता, ये बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय एकता तभी रहेगी जब आप डाइवर्सिटी को एप्रिशिएट करेंगे।
टैगोर ने उसी समय ये बात कहा था। उन्होंने न केवल दो देशों भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान दिया, भारत के लिए जन गण मन, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसका नाम है आमार सोनार बांग्ला, बल्कि अपने एक सिलोन छात्र को भी श्रीलंका के राष्ट्रगान को लिखने और उसे बनाने के लिए प्रेरित किया। श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन रहा। एक अपने छात्र को उन्होंने प्रेरित किया, लेकिन भारत और बांग्लादेश का तो राष्ट्रगान उन्होंने दिया ही। एक प्रसिद्ध लाइन है उनके बारे में, राष्ट्रभक्ति हमारी आध्यात्मिक शरण स्थली नहीं हो सकती। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्र की सीमाओं से जकड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं, वे पूरे वैश्विक मानवता को लेकर चलते हैं। उनके लिए पूरा विश्व ही संसार है। राष्ट्रभक्ति की सीमाओं को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, हमारी आध्यात्मिक शरण स्थली नहीं हो सकती राष्ट्रभक्ति, मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मैं हीरे के बदले में कांच नहीं खरीदूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं मानवता के ऊपर राष्ट्रभक्ति को कभी हावी नहीं होने दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है ये रविंद्रनाथ टैगोर का, और इनको सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी, विश्व मानवता का। राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रीयता की सीमा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके परे जाकर पूरे विश्व को ही मानवता का सौगात दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, टैगोर और गांधी निस्संदेह 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दो उत्कृष्ट और प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। टैगोर का प्रभाव भारत के मन पर और विशेष रूप से उत्तरोत्तर उभरती पीढ़ियों पर जबरदस्त रहा है। न केवल बंगाली जिस भाषा में उन्होंने लिखा, बल्कि भारत की सभी आधुनिक भाषाओं को उनके लेखन से आंशिक रूप से ढाला गया है। किसी भी अन्य भारतीय से अधिक उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी के आदर्शों में सामंजस्य बिठाने में मदद की और भारतीय राष्ट्रवाद के आधार को व्यापक बनाया। देखिए, गुरुदेव का लेखन भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत बना रहा है, और दूसरी तरफ गुरुदेव राष्ट्रवाद से, राष्ट्रीयता के सीमा से परे जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है। एक विस्तारित अवधि की पीड़ा के बाद 7 अगस्त 1941 को उसी हवेली में टैगोर की मृत्यु हो गई जिसमें उनका लालन पालन हुआ था। 1941 ये 7 अगस्त के दिन उनका डेथ हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर विरासत की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरह से बंगाली साहित्य को नर्चर किया, उसे सुस्थापित किया, उसे बदल दिया, क्योंकि उन्होंने पाठकों पर एक चिरस्थायी छाप छोड़ी। महान लेखक को श्रद्धांजलि देने के लिए कई देशों में प्रतिमा है, कई वार्षिक कार्यक्रम होती है, कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लेखकों द्वारा उनके रचनाओं का अनुवाद किया गया है, उनके कार्यों को वैश्विक बना दिया गया है, और अनेक किताबें उन्होंने लिखी है। तो ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर, आज उनकी जयंती है, और जयंती पर यह विशेष वीडियो आपके समक्ष सूचनार्थ ये प्रस्तुत किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रकवि के रूप में हैं, महान साहित्यकार हैं, और आज के दिन उनका जन्म जयंती है 1861 में, और इस अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व उनको याद कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।